हे गरुड़ जी, ग्राम गासा भवेद भिक्षा चतुर्ग्रासम तो पुष्कलम पुष्कलानि च चत्वारे हंतकारो विधेयते। कहते जो एक ग्रास भोजन किया जाता है, कहते उसको ग्रास कहते हैं, और उसी का 4 गुना कर दिया जाए तो कहते उसको भिक्षा कहते हैं। कहते कि भिक्षा का 4 गुना कर दिया जाए तो उसको पुष्कल कहते हैं, और पुष्कल का 4 गुना कर दिया जाए तो उसको हंतकार कहते हैं। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, इस प्रकार से हंतकार प्रमाण जो अन्न आदि है वह अतिथियों को दान देना चाहिए और भोजन कराना चाहिए। कहते हैं कि सपिंडीकरण करने के बाद ब्राह्मण के चरणों का प्रक्षालन कर करके उसको उस परलोक में गए हुए जीव के कल्याण के लिए, तृप्ति के लिए दान करना चाहिए। बस वर्ष वृत्तिम नतम चान्यम सुवर्णम रजतम सुगाम अश्वम गजम रथम भूमि आचार्याय प्रदापयेत्। कहते हैं कि उस ब्राह्मण को 1 वर्ष, जो ब्राह्मण क्रियाओं को कराए, उस ब्राह्मण को 1 वर्ष के लिए अन्न आदि धन आदि देना चाहिए। कहते हैं कि उसमें घृत देना चाहिए, अन्न देना चाहिए, सोना हो तो सोना दें, चांदी हो तो चांदी दें, सुंदर गाय हो तो उसका दान करें। कहते हैं कि अश्व हो, पहले जमाने में अश्व होता था तो एक प्रकार से मानिए वाहन हो तो देना चाहिए। कहते आचार्य ये प्रदापयेत्, ये आचार्य को देना चाहिए। भगवान कहते कि हे गरुड़, ततश्च पूजयेत् मंत्र स्वस्ति वाचन पूर्वकम। कहते उसके बाद कहते हैं कि उस ब्राह्मण का पूजन करें स्वस्ति वाचन करते हुए। कहते कुमकुमाक्षय नैवेद्याग्रहान देवी विनायकम। कहते उसके बाद ब्राह्मण का पूजन करने के बाद भगवान गणेश, वरुण आदि तथा नवग्रह आदि देवताओं का भी पूजन करें। कहते आचार्य स्तुतः कुर्यात् अभिषेकम समंत्रकम। जब इन देवताओं का पूजन हो जाए तो जो आचार्य हो उनको चाहिए कि वह विधि पूर्वक यजमान का मंत्र पूर्वक अभिषेक करें जल से। कहते बद्ध्वा सूत्रम करे तद्यार मंत्र पूछतात् फाक्षतान। कहते कि अभिषेक करने के बाद रक्षा आदि बांधे, उसको प्रसाद आदि देवें। कहते ततश्च भोजयेत् विप्रान् मिष्ठान्नैः विविधैः शुभैः। कहते ऐसा करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। कहते उसमें भी मिष्ठान आदि उसमें अधिक हो, ऐसा प्रयोजन करना चाहिए। दक्षिणाम तेभ्य स जलान जन घटान। भगवान कहते कि हे गरुड़, 12वें दिन 13 ब्राह्मण को भोजन करा करके कहते कि सजलान घट में जल भर करके वह घटदान करें। कहते तथा भोजन में मिष्ठान आदि भोजन कराएं। वार्यायुध प्रोदस्तु दंडस्तु द्विज भोजनात् पृष्ठ शांतरम वर्णे शुद्धे रेतन क्रमात्। भगवान कहते कि हे गरुड़, क्योंकि जल का स्पर्श करने से ब्राह्मण शुद्ध हो जाता है। कहते हैं कि क्षत्रिय जो आयुध का स्पर्श कर ले तो शुद्ध हो जाते हैं। वैसे कहते हैं कि वह चाबुक का स्पर्श कर ले तो शुद्ध हो जाए, और शुद्ध दंड का स्पर्श कर ले तो शुद्ध हो जाते हैं। कहते हैं कि इसीलिए उस घड़े में जल भर के ब्राह्मणों को देना चाहिए, क्योंकि जब ब्राह्मण भोजन करते हैं 12वें दिन तो वह अशुद्ध हो जाते हैं, और जब उनसे जल से भरा हुआ घट दे देंगे तो वह शुद्ध हो जाएंगे। तब उससे आशीर्वाद की प्राप्ति करनी चाहिए। एवं आगे कहते हैं भगवान, एवं सपिंडनम कृत्वा क्रियावस्त्राणि संत्यजेत् शुक्लांबरधरो भूत्वा शय्या दानम प्रदापयेत्। कहते इस प्रकार से सपिंडीकरण करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद व्यक्ति को चाहिए, जो करता हो उसको चाहिए कि वह पूर्व वस्त्र को त्याग दे, जो पहले वस्त्र पहना था उसको त्याग करके दूसरे वस्त्र को धारण करे। कहते उसके बाद दूसरा वस्त्र धारण करने के बाद शय्या दान प्रदान करे। भगवान कहते कि हे गरुड़, शय्या पे जिसकी मृत्यु हुई है उसने जीवन काल में जिन जिन वस्तुओं का भोग किया हो वह सब रखनी चाहिए, तथा तिल अन्न आदि जो दान न किया हो वह सब उस शय्या के पास रख करके दान करना चाहिए। तस्याम संस्थापयेत् हेमं हरिं लक्ष्मीं समन्वितं सर्वाभरण संयुक्ता मयुद्मातर्य संयुतम। कहते विशेषकर उस शय्या पर भी लक्ष्मी नारायण भगवान की सोने की प्रतिमा रख करके उस प्रतिमा का विधिवत पूजन करें। पूजन करने के बाद ब्राह्मण का पूजन करें, शय्या का पूजन करें। उसके बाद संकल्प पूर्वक वह शय्या ब्राह्मण को दे देना चाहिए। कहते इस श्रेणाम च शयने धृत्वा कंजलारय कुमकुमं वस्त्रम भूषादिकम यच्च सर्वमेवं प्रदापयेत्। कहते यदि स्त्री की मृत्यु हुई हो तो उसके लिए श्रृंगार की सामग्री तथा आभूषण आदि भी देना चाहिए। ततो विप्रम सवत्नेकम गंध पुष्पयलंकृतम करणांगुलीय वरलय कंठसूत्र कांचनय। भगवान कहते कि हे गरुड़, उस ब्राह्मण को विधि पूर्वक उसका पूजन कर करके
प्रार्थना कर करके सैया दान प्रदान करना चाहिए और कहना चाहिए यथा कृष्ट त्वदीयास्ते भूया सैया क्षीरोद सागरे तथा भूयादस्योन्नेहम मम जन्मनि जन्मनि। कहें कि हे ब्राह्मण देवता, जिस प्रकार से क्षीर सागर में आपकी सैया कभी सूनी नहीं होती है, उसी प्रकार से जो सैया मैंने आपको प्रदान किया यह भी कभी सूनी न होवे। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, इस प्रकार कह करके ब्राह्मण को प्रणाम करे, प्रार्थना करे और कल्याण के लिए अपनी कामना करे। कहते जीवमान स्वहस्तेन यदि सय्याम ददाते यः स जीवस्य वृकोत्सर्गम परवणेषु समाचरेत्। कहते कोई अपनी जीवितावस्था में भी चाहे तो सैया दान कर सकता है, कहते वृकोत्सर्ग कर सकता है, पिंडदान कर सकता है। ऐसा करने से उसे सदगति की प्राप्ति मरणोपरांत हो जाती है। भगवान कहते कि हे गरुड़, और यदि कोई पुत्र आदि या कोई संबंधी अपने परलोक में गए हुए संबंधी के लिए इन कार्यों को करे तो ऐसा करने से उनको उस परलोक में सदगति की प्राप्ति होती है, इसमें संशय नहीं है। कहते पात्रे प्रदाय शयनम वांछितम फलमाप्नुयात् पिता च दाता तनयः परत्रेयः च मोदते। कहते यदि पात्र को दान दिया जाए, भगवान कहते कि हे गरुड़, तब उस पात्र को दान करने से वांछितम फलमाप्नुयात्, जो भी मन में इच्छा हो उस फल की प्राप्ति हो जाती है। कहते तथा जो क्रिया करने वाले हैं, पिता दादा परदादा सब मोदते, कहें तो सभी प्रसन्न होते हैं। पुरंदर गृहे दिव्ये सूर्य पुत्रालये पिच उपतिष्ठेत पर संदेह सैया दान प्रभावतः। भगवान कहते कि हे गरुड़, सैया दान करने से जो इंद्र आदि देवता हैं तथा सूर्य आदि जो देव हैं ये सभी प्रसन्न होते हैं, और जिसने दान किया है और जिसके लिए दान किया है दोनों प्रसन्न होते हैं। और कहते जब वह जीव परलोक में जाता है यमराज के मंदिर में तो उसका मित्रवत उससे वो लोग व्यवहार करते हैं, उसका आदर करते हैं। कहते कि इसीलिए सर्व तीर्थेषु यत् पूज्यम सर्व पर्व दिनेषु च देव्योश्चाधिकम पूज्यम सैया दानोद्भवत् भवेत्। कहते इसीलिए सभी तीर्थों में जो पूजन करने का फल प्राप्त होता है, उनका अर्चन करने का जो फल प्राप्त होता है, पर्व तिथियों में जो स्नान आदि करने का फल प्राप्त होता है, वही फल सैया दान करने से मिल जाता है। इसलिए अवश्य ही सैया दान करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, जो 12वें दिन 13 ब्राह्मणों को प्रदान दिया जाता है उसकी सामग्री तुमसे कहता हूँ, सुनो। कहते उस सामग्री में छत्र, उपनाह कहें तो चप्पल या जूता, कहते वस्त्र, अंगूठी, कमंडलू, आसन, पंचपात्र 5 बर्तन, कहते कि तथा एक दंड और कच्चान, पक्कान, यज्ञोपवीत, तांबूल कहें तो पान और अर्घ। कहते इन सबको 12वें दिन 13 ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। त्रयोदश पदानि तम यथाशक्त्या विधाय च त्रयोदशभ्ये विदेभ्यो प्रदात दश देहनि। भगवान कहते कि हे गुरु, इस प्रकार से सैया दान करने से, प्रदान करने से जो परलोक में गया हुआ जीव है उसे सदगति की प्राप्ति होती है, उसमें संशय नहीं है। अमावस्तत्वैरोद्रो दह्यते एन मानव छत्रदाने सुखच्छाया जीवते तस्य मूर्धनि। भगवान कहते हैं मैंने पूर्व में कहा था कि उस मार्ग में 12 सूर्य तपते रहते हैं और नीचे बालुकाएं होती हैं, जिसके कारण वह पापी जीव जो जाता है उस मार्ग में दुखित होता है। कहते हैं कि इसीलिए जब छत्र का दान किया जाता है तो छत्र का दान करने से जब यहाँ दान किया जाएगा तो वहाँ परलोक में उसके ऊपर छाया आ जाती है। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, तथा उस मार्ग में बड़े बड़े कांटे हैं जिसमें उस पापी जीव को चलाया जाता है, इसीलिए कोई चप्पल का दान करे, उपनाह अर्थात जूता आदि का दान करे तो कहते हैं उसको करने से उस परलोक में जाने वाले जीव को अश्व की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात वो घोड़े पे सवार होकर के जाता है। कहते कि उस मार्ग में कहीं बहुत ठंडी हवाएं हैं और कहीं बहुत गर्म हवाएं हैं, जिसके कारण वह व्यक्ति दुखित होता है। इसलिए वस्त्र का दान किया जाता है, तो वस्त्र का दान करने से उसे न गर्मी अधिक लगती है न ठंडी अधिक लगती है, बड़े आराम से वह जाता है। कहते जो यमराज के दूत हैं उसको मारते हुए पीटते हुए लेकर के जाते हैं, इसीलिए यदि अंगूठी का दान किया जाए तो वह प्रसन्न हो जाते हैं, और प्रसन्न हो जाते तो उसको मारते नहीं हैं। भगवान कहते कि हे गरुड़, बहु धर्म समाकीर्णे निर्वाते यो संयोजिते कमंडलु प्रदानेन त्रसित पिबते जलम। कहते उस मार्ग में कहीं जल की प्राप्ति नहीं होती, इसीलिए कमंडलू का दान किया जाए तो उसे जल की प्राप्ति हो जाती है। भगवान कहते कि हे गरुड़, इस प्रकार यह जान करके कि जो भी हम दान करते हैं वह उस परलोक में हमारे संबंधी को प्राप्त होता है, पुत्रादि को चाहिए कि वह दान करें।
कहते कि कृतस्य करणम नास्ति प्रेतकार्यादते खग प्रेतादम तो पुनः कुर्यात् अक्षय तृप्ति तवे अतो विशेषम वक्ष्यामि मासिकात्रादिगस्य च पाशिकम च विशेषम च विशेषतिस्सुमृते। भगवान कहते कि हे गरुड़, इसीलिए सर्वप्रत करके इन कार्यों को करना, यथा दान आदि को करना चाहिए। कहते हैं अब विशेष तिथि में जिनका मरण हो उनका जो वार्षिक श्राद्ध होता है, मासिक श्राद्ध होता है, वह किन तिथियों में किया जाता है उसको मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। कहते पौर्णमश्चामृतो यस्तु चतुर्थी तस्य ऊनिका। यदि किसी की मृत्यु पूर्णिमा तिथि में हो जाए तो कहते तब उसका जो वार्षिक श्राद्ध होगा और जो उसका पाक्षिक श्राद्ध होगा कहते कि वह चतुर्थी तिथि में किया जाएगा। भगवान कहते कि हे गरुड़, चतुर्थ्याम तो मृतो यस्तु नवमी तस्य ऊनिका। यदि किसी की मृत्यु चतुर्थी तिथि में हो जाए तो उसका जो वार्षिक श्राद्ध है या मासिक श्राद्ध है वह नवमी तिथि में किया जाएगा। कहते नवम्याम तो मृतो यस्तु वृक्तातश्च चतुर्दशी। कहते कि नवमी तिथि में जिसकी मृत्यु हो जाए तो उसका जो वार्षिक श्राद्ध है, मासिक श्राद्ध है, वह चतुर्दशी तिथि में किया जाएगा, वृक्ता तिथि में। कहते कि इत्येवं पाचकम श्राद्धम कुर्यात् विंशतिमे दिने। कहते इस प्रकार से जो पाक्षिक श्राद्ध होता है उसको 20वें दिन करना चाहिए। भगवान कहते कि हे गरुड़, न एक एव यदा मासः संक्रांति संयुतः मासद्वयं गतं श्राद्धं बलमासे हि सस्यते। कहते यदि एक ही मास में सूर्य की 2 संक्रांति हो जाए और 2 संक्रांति उसी महीने में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसका जो वार्षिक श्राद्ध और मासिक श्राद्ध है वह मल मास में किया जाएगा। एक दिन मासे दौ यदि स्यातां दयोर्द्वये तावे पक्षता एव तिस्सतिस्साहि। कहते भगवान कि हे गरुड़, यदि एक कस्मिन मासी 2 मास हो, यदि एक महीने में 2 मास हो जाए, जैसे इस समय हो गया है ना, अभी आगे लग जाएगा शुद्ध ज्येष्ठ मास, अभी शुद्ध ज्येष्ठ चला, आगे अधिक ज्येष्ठ लग जाएगा। तो कहते यदि एक महीने में 2 महीने हो जाएं और उस समय किसी की मृत्यु हो जाए तो कहते कि जिस तिथि में मृत्यु हुई हो तब जब वह तिथि आए तो उस तिथि को ग्रहण करके व्यक्ति को चाहिए कि वह श्राद्ध आदि को करे। तीर्थे प्रथमे पूर्वो द्वितीये तदुत्तरः मास व्यतीतैश्चित्तो मलमासस्य मध्यमो। कहते यदि एक दिन हो, मान लीजिए आज का दिन है, आज किसी की मृत्यु हो जाए, 12 बजे तक कोई मान लीजिए प्रतिपदा तिथि है 12 बजे तक, उसके बाद आगे की तिथि लग जाए दूसरी, तो कहते यदि एक ही दिन में 2 तिथि लग जाए और उसी में किसी की मृत्यु हो जाए तो जो तिथि हो, जो सूर्य उदय के समय जो तिथि हो, उस तिथि में पूर्वार्ध और उत्तरार्ध करके निर्णय करके आगे वह वार्षिक श्राद्ध और पाक्षिक श्राद्ध कर सकता है। जैसे 24 घंटा सामान्य रूप से तिथि अगर भोग करती है तो 12 घंटे जो जब से तिथि लगी और उस जब से लगी तब से लेकर के 12 घंटे, तो 12 घंटे जो रहेंगे उसको पूर्वार्ध कहा जाएगा। उसके बाद जो दूसरा 12 घंटा शुरू होगा उसको उत्तरार्ध कहा जाएगा। तो उसका निर्णय उस समय कर लेना चाहिए कि मृत्यु किस समय हुई है, और आगे जब वार्षिक श्राद्ध करना हो, पाक्षिक श्राद्ध करना हो तो उस समय के अनुसार करना चाहिए। आगे भगवान कहते असंक्रांते च कर्तव्यो स पिंडे करणम खग तथैव मासिकम श्राद्धम मासिकम प्रथमम तथा। भगवान कहते कि हे गरुड़, यदि किसी महीने में असंक्रांति अर्थात सूर्य की संक्रांति न होवे तो कहते कि तब उस समय सपिंडीकरण श्राद्ध करना चाहिए। तथैव मासिकम श्राद्धम मासिकम प्रथमम तथा, और मासिक श्राद्ध और वार्षिक श्राद्ध ये सब 1 वर्ष होने के बाद ही करें। संवत्सरस्य मध्ये तो यदि अधिमासकः तदा त्रयोदशे मासे क्रिया प्रेतस्य वार्षिके। कहते यदि किसी की मृत्यु हुई हो और उस समय अधिक मास लग जाए तो उसका जो वार्षिक श्राद्ध होगा वह 13वें महीने में किया जाएगा। भगवान कहते कि हे गरुड़, पिंडवर्जम संक्रांते संक्रांते पिंड संयुतः। कहते यदि किसी महीने में सूर्य की संक्रांति न हो तो उस महीने में यदि श्राद्ध किया जाए तो उसमें पिंडदान नहीं किया जाएगा, और यदि सूर्य की संक्रांति हो तो उसमें पिंडदान करना चाहिए। कहते प्रति संवत्सरम श्राद्धम एवं मासद्वये च। कहते इस प्रकार से प्रति वर्ष और या फिर प्रति मास में श्राद्ध कर सकते हैं। एवं संवत्सरे पूर्णे वार्षिकं श्राद्धमाचरेत् तस्मिन्नपि विशेषेण भोजनीयादिजातयः।
भगवान कहते कि हे गरुड़, संवत्सर पूर्ण होने के बाद अर्थात 1 वर्ष पूरा होने के बाद ही वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए। और कहते जब वो वार्षिक श्राद्ध करें तो उसमें भी विशेष करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। कहते कुर्यात् संवत्सरादोर्ध्वं श्राद्धे पिंड त्रयः सदा। कहते कि जो वार्षिक श्राद्ध करें उसमें 3 पिंडदान करना चाहिए, पिता, पितामह, प्रपितामह, तीनों के लिए। और माता पक्ष को लेकर के मातामह, प्रमातामह, वृद्ध प्रमातामह, जिसको नाना, परनाना और वृद्ध नाना कहा जाता है, उनके लिए भी करना चाहिए। भगवान कहते कि हे गरुड़, तीर्थ साधम गया श्राद्धम गयच्छाया च पैतृकम अष्टमध्ये न कुर्वेत ग्रहणे न युगादिपि। कहते जब यदि मन में भाव हो कि हम तीर्थ श्राद्ध करें, गया श्राद्ध करें या फिर गज छाया श्राद्ध करें, तो कहते कि तब यदि किसी की मृत्यु हुई हो तो 1 वर्ष पूरा हो जाए तभी इन कार्यों को करना चाहिए। भगवान कहते कि हे गरुड़, गया श्राद्ध का बड़ा ही महात्म बतलाया गया है। गया श्राद्धात् प्रमुच्येत पितरो भवसागरात् गदाधर अनुग्रहेण ते यान्ति परमां गतिम। कहते यदि कोई गया में श्राद्ध करे तो उस गया में श्राद्ध करने से उसके जो पितृ हैं वह भव सागर से पार हो जाते हैं। भगवान कहते कि हे गरुड़, गदाधर भगवान के अनुग्रह से उनको परम गति की प्राप्ति हो जाती है। कहते गया में जाकर के तुलसी के मंजरी से युक्त करके यदि कोई पिंडदान करता है तो कहते कि तब उसके जो पितृ हैं उनको सदगति की प्राप्ति हो जाती है। उद्धरेत सप्तगोत्राणि कुल मेकोत्तरम शतम समीपत्र प्रमाणेन पिंडम दद्यात् गया सिरे। भगवान कहते कि हे गरुड़, समीपत्र, तुलसी मंजरी आदि से युक्त करके पिंडदान यदि जो गया धाम में गया सिर है वहाँ पर जा करके कोई पिंडदान करता है तो ऐसा करने से उनके पूर्वजों का उद्धार हो जाता है। कहते उत्तरेत सप्तगोत्राणि, और उतना ही नहीं, 1-2 पीढ़ी का नहीं 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। कहते गया मुक्तेत यह श्राद्धम करोते कुलनंदन सफलम तस्य तज्जन्म जायते पितृतुष्टिदम। कहते गया में जाकर के कोई पुत्र श्राद्ध करे तो उसके श्राद्ध से उसके जो पितृ होते हैं वह संतुष्ट हो जाते हैं। और हे गरुड़, उसी का जन्म सफल है जिसने गया में जाकर के श्राद्ध किया। कहते श्रूयते चापि पितृभृता गीता गाथा खगेश्वर इक्ष्वाकुर्मनुपुत्रस्य कलाकोप वने सुरय। भगवान कहते कि हे गरुड़, पूर्व काल में इक्ष्वाकु वंश के पितरों ने आपस में कलाप नामक नगर में के उपवन में यह आपस में मंत्रणा सब कर रहे थे कि काश हमारे वंश में कोई ऐसा पुत्र हो जो सन्मार्ग पर चलने वाला हो, जो 8 वर्ष की कन्या का विवाह करे और जो गया में श्राद्ध करे, उसको स्तर करे, इत्यादि करे, जिससे हमारा उद्धार हो जावे। तो कहते हैं कि हे गरुड़, सभी जो पितृगण पितृलोक में निवास करते हैं, सभी की इच्छा होती है कि काश हमारे वंश में कोई ऐसा पुत्र हो जो हमारे लिए सत्कर्मों को करे। कहते कि इसीलिए जो पुत्र जाकर के गया में श्राद्ध करता है उसका जीवन सफल है, क्योंकि वह अपने पितरों को तार देता है। भगवान कहते कि हे गरुड़, एव मामुष्किं तार्च यह करोते क्रियां सुत स स्यात् सुखिं भवेत् मूक कौशिकस्यात्मजो यथा। कहते जो इस लोक में और परलोक में अपने पितरों के प्रति भक्ति करता है तो कहते हैं उसको सुख की प्राप्ति होती है, वह इस लोक में हो या परलोक में हो, सर्वत्र उसे सुख की प्राप्ति होती है। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, पूर्व काल में भारद्वाज के पुत्र जिनको अनजाने में जिनसे गौ की हत्या हुई और गौ हत्या का शाप लगा, और परंतु उनकी अपने पिता में बड़ी भक्ति थी, इस कारण से जब उन्होंने जहाँ कहीं भी जन्म प्राप्त किया तो उनका कल्याण ही हुआ। भगवान कहते कि हे गरुड़, इसलिए पितरों में भक्ति रखनी चाहिए, करनी चाहिए, क्योंकि जिनके ऊपर पितृ प्रसन्न हो जाते हैं, माता पिता तथा जो श्रेष्ठ गण उनका आशीर्वाद जिनको प्राप्त हो जाता है, उनको सभी सुखों की प्राप्ति होती है। जब भगवान श्री राम को वनवास दिया गया तो भगवान को बुलाया गया कि भाई, माता जी ने बुलाया कैकेयी जी ने कि बता दिया जाए कि राम को कि मैं उनके लिए वनवास मांगा गया, कल सुबह ही उनको जाना है वन के लिए। तो कहते हैं कि माता जी के पास गए तो पिताजी भी वहीं थे खूब भवन में। तो भगवान ने देखा कि पिताजी बड़े ही दुखित हैं, तो माता जी से पूछा कि माता जी पिताजी क्यों दुखित। उन्होंने तो पूरा वृत्तांत बतला दिया कि ऐसा ऐसा मैंने वरदान मांगा और इसी कारण से तुम्हारे पिताजी दुखी हैं।
तो भगवान श्री राम ने कहा कि ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है, पिता दीन मुहि कानन राजू, भगवान पिताजी ने मुझे जंगल का राज दे दिया, तो इसमें क्या पिताजी दुखी हो रहे हैं। और भगवान श्री राम ने एक बड़ा ही अच्छा सूत्र दिया है। उन्होंने कहा, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागे, जेहि पितु मातु वचन अनुरागी, तनय मातु पितु दोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। भगवान श्री राम कहते हैं माता कैकेयी से, सुनु जननी, हे माता सुनो, सोई सुत बड़ भागी, वही पुत्र बड़े भाग्य वाला है। कौन? कहते हैं कि जेहि पितु मातु वचन अनुरागी, जिसे अपने माता पिता के वचनों में प्रेम है, वह बड़ा ही भाग्य वाला है। कहते यदि कोई पुत्र कहे कि अरे मेरी माता तो सही नहीं, मेरा पिता तो सही नहीं है, तो कहते तनय मातु पितु दोष निहारा, जो पुत्र अपने माता पिता में दोष को देखता है, कहते हैं उसके लिए दुर्लभ जननी सकल संसारा, उसके लिए इस संसार में सभी वस्तुएं दुर्लभ हो जाती हैं। कहते हैं कि इसीलिए यदि कोई यही चाहे कि मुझे इस संसार का सुख प्राप्त हो, तो अपने माता पिता में अवश्य ही प्रेम करना चाहिए, उनके वचनों में प्रेम करना चाहिए। ऐसा नहीं है, आजकल हम देख रहे हैं स्कूल जा रहे हैं तो पैर छू करके जा रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, और कुछ कह दो तो मान ही नहीं रहे हैं, तो क्या मतलब? कोई मतलब उसका नहीं है। आप पैर नहीं छूएंगे कोई बात नहीं, लेकिन अगर उनकी बातों को मानेंगे तो वही उनकी आज्ञा का पालन करना है। श्रेष्ठ की आज्ञा क्या है? श्रेष्ठ कुछ कहे तो उसको यदि आप मान लेते हैं तभी माना जाएगा, नहीं आप उनकी आज्ञा को मान रहे हैं। अब प्रणाम किया और चल दिए, कुछ कहे तो कुछ सुने ही नहीं, तो कोई मतलब नहीं। तो कहते हैं कि इसीलिए भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, जो अपने माता पिता में भक्ति करते हैं, इस लोक में और परलोक में उनको सदगति की प्राप्ति होती है, इसमें संशय नहीं है। कहते भरद्वाज जी के जो पुत्र थे, सप्त व्याधा दशारणेषु मृगा कालंजिर गिरौ, चक्रवाका शरद्वीपे हंसा सरसीमान से, ते विजाता कुरुक्षेत्रे ब्राह्मणा वेद पारगा, पितृभक्त्या जते सर्वे गता मुक्तिनुजातमा। भगवान कहते कि हे गरुड़, गौ हत्या के प्रभाव से भरद्वाज ऋषि के पुत्र जो थे, वह बहुत से पुत्र उनके व्याध हुए, जंगली हुए। कहते कि बहुत से जाकर के पक्षी हुए पर्वत पर। कहते कि बहुत से उनके जो पुत्र थे वह कुरुक्षेत्र में ब्राह्मण हुए। कहते कि परंतु उनकी भक्ति पिता में थी, इस कारण से उनका कल्याण हो ही गया। इसलिए सर्वप्रथम करके पितृभक्ति करना चाहिए। एहि लोके परम मापे पितृभक्त्या सुखी भवेत्। भगवान कहते कि हे गरुड़, इसलिए सर्वप्रथम करके माता पिता के वचनों को माने, उनकी प्रति भक्ति करें, सो इस लोक में और परलोक में सर्वत्र ही सुख की प्राप्ति होती है। कहते निर्धनोपि नरः कश्चित् शृणोति कथामिमां, सोऽपि पाप विमुक्तो दानस्य फलमाप्नुयात्। कहते ये जो कथा मैंने तुमसे सुनाई, यदि कोई निर्धन व्यक्ति भी इसको सुने तो वह अपने पापों से मुक्त हो जाता है और दान देने का फल उसको प्राप्त हो जाता है। विधना कुरुते यस्तु श्राद्धं दानं मयोदितं, श्रुयात् गारुडं श्रोतस्यापि यत् फलम्। भगवान कहते कि हे गरुड़, जो मेरे कथनानुसार दान करता है, श्राद्ध करता है, कहते कि या फिर गरुड़ पुराण का श्रवण करता है, तो उसके करने से उसके जो पिता हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर के उसको सत्पुत्र प्रदान करते हैं, सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि पितामह अर्थात दादा प्रसन्न हो जाएं तो गाय रूपी धन प्रदान करते हैं। कहते हैं कि हे गरुड़, तथा जो प्रपितामह है अर्थात परदादा जी, वह प्रसन्न होकर के सभी प्रकार के धन दान आदि की प्राप्ति कराते हैं। कुलमज्ञानम वृद्धस्तु प्रपितामह। कहते कि जो वृद्ध पितामह होते हैं अर्थात परदादा जी के पिताजी, वह प्रसन्न होकर के सभी प्रकार के अन्न आदि प्रदान कर देते हैं। पिता श्राद्धेन ते सर्वे दत्त्वा पुत्रस्य वांछितं, गतिर्गतस्य चैवस्य धर्मराजस्य मंदिरम। भगवान कहते हे गरुड़, जिसके लिए दान किया जाए, जिसके लिए मेरे कथनानुसार श्राद्ध किया जाए, तो वह व्यक्ति उस दान के प्रभाव से, श्राद्ध के प्रभाव से धर्मराज की सभा में जाते हैं। कहते कि तथा
तृप्ता श्राद्धेन ते सर्वे, उस श्राद्ध से सभी तृप्त हो जाते हैं। और दत्वा पुत्र वांछितम, और जो पित्र हैं वह प्रसन्न होकर के पुत्र को वांछित फल की प्राप्ति करा देते हैं। गच्छन्ति धर्म मार्गश्च धर्मराजाय मंदिरम, कहते यह सभी धर्म मार्ग से धर्मराज के मंदिर में जाते हैं और उस सभा में जाकर के परम आदर से बैठ जाते हैं और वहाँ का सुख भोगते हैं। श्री सूत जी महाराज जो कि सौनक आदि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं, वह उनसे कहते हैं, श्रुत उवाच एवं श्री विष्णुना प्रोक्तम मूर्धम दान समुद्भव श्रुत्वा माहात्म्यम अतुलम गरुडो हर्षमागतः। कहते हैं कि हे ऋषियों, इस प्रकार से जब गरुड़ जी ने भगवान की कथा को श्रवण किया तो वह प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के वह हर्षित हो गए। और उसके बाद उन्होंने भगवान से पुनः प्रश्न किया। श्री गरुड़ वाच, गरुड़ जी पुनः भगवान से कहते हैं, यमलोक कियन्मात्रः कीदृशः केन निर्मितः सभा च कीदृशीं तस्यां धर्म आस्ते च कैसः ये धर्म मार्गे गच्छन्ति धार्मिका धर्म मंदिरम तान धर्मानपि मार्गस्य ममाख्याहि दयानिधे। कहते हैं श्री गरुड़ जी भगवान से कि हे प्रभु, यमलोकन कियन मात्र है, जो यमराज का लोक है वो कितनी दूरी में फैला हुआ है। कीदृशः, और देखने में कैसा है, केन निर्मितः, किसके द्वारा वह बनाया गया है। सभा च किंदृशिम तस्याम, तथा उसमें जो सभा है जिसमें सज्जन पुरुष जाते हैं वह कैसी है। धर्म आस्ते च कैसः, और कौन सा धर्म करने से उस सभा में सज्जन पुरुष जाते हैं। हे प्रभु, वह सब मैं सुनना चाहता हूँ, आप कृपा पूर्वक बतलाइए। तो श्री भगवान कहते कि हे गरुड़ सुनो। श्रुतार्च प्रवक्ष्यामि यद्गम्य नारदादिभिः तद्धर्म नगरम दिव्यम महापुण्यैरवाप्यै। भगवान कहते कि हे गरुड़, जिस धर्मराज की नगरी के बारे में तुमसे पूछा है वह महान पुण्यों से प्राप्त होता है। कहते कि वह धर्मराज की नगरी नारद आदि योगियों के लिए भी अगम्य है, अर्थात वो भी चाहें कि मैं बड़ी आसानी से चला जाऊं तो ऐसा नहीं हो सकता। भगवान कहते कि हे गरुड़, नैऋत्य कोण और दक्षिण के मध्य में, नैऋत्य कोण कहा जाता है पश्चिम और दक्षिण के कोने को, कहते हैं कि नैऋत्य कोण और दक्षिण के मध्य में यमराज की नगरी है। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, वह जो नगरी है उस नगरी के 4 दरवाजे हैं और उन 4 दरवाजों में जो दक्षिण का दरवाजा है उस दरवाजे से जो पापी जन होते हैं वह जाते हैं और अनेक प्रकार के कष्ट को भोगते हुए नरक आदि में वो जाते हैं। तस्मिन् पुरे स्थित सुगमं चित्रगुप्तस्य मंदिरम पंचविंशति सख्याकै योजन विस्तृतताम्। कहते उसी नगरी में चित्रगुप्त का मंदिर है, घर है, और वो 25 योजन में फैला हुआ है। भगवान कहते कि हे गरुड़, तथा 250 योजन ऊंचा है और इस प्रकार से वो जो चित्रगुप्त का मंदिर है वह सभी अनेक प्रकार के रोगों से उनका जो मंदिर वह घिरा हुआ है। भगवान कहते कि हे गरुड़, उस मंदिर में अपने आसन पर बैठ करके जो चित्रगुप्त जी महाराज हैं वह सभी प्राणियों के आयु की तथा उनके कर्मों की ठीक ठीक गणना करते रहते हैं। कहते हैं कि जो चित्रगुप्त का घर है उनके घर के दक्षिण दिशा में दक्षिणस्याम तुशूलस्य लोता स्फोटकस्तथा, कहते चित्रगुप्त के घर से दक्षिण दिशा में शूल रोग का घर है। शूल रोग कहें तो हाथ पैर में दर्द, पेट में दर्द, सिर में दर्द, दर्द का जो कारक जीवाणु होता है उसका घर दक्षिण दिशा में है चित्रगुप्त के घर से। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, तथा लूता विस्फोटतस्तथा, चित्रगुप्त के घर से दक्षिण दिशा में हाथ पैर फटना, सिर फटना, जलन शरीर में कहीं भी, इन सब का जो कारक जीव होता है, जीवाणु होता है जिसे कहा जाता है, वह दक्षिण दिशा में होता है। पश्चिमे कालपासः स्यात्, चित्रगुप्त के घर से पश्चिम दिशा में कालपास अर्थात जिसके द्वारा शरीर से प्राण को खींचा जाता है उसका घर है। अजीर्ण अजुचिस तथा, और अजीर्ण कहें तो अपच का कारक जो जीवाणु होता है उसका घर पश्चिम दिशा में है। अरुचिस तथा, और जिसके कारण भोजन आदि या किसी कार्य में अरुचि हो, रुचि न होवे अर्थात मंदाग्नि हो जाए, तो कहते हैं ऐसा कारक जो जीवाणु है उसका घर पश्चिम दिशा में है चित्रगुप्त के घर से। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, उदित चामराज रोगोस्ते पांडु रोगस्तथैव च, कहते हैं कि चित्रगुप्त के घर से उत्तर दिशा में
राज रोग का घर है। राज रोग कहें तो ऐसा रोग जो शरीर में उत्पन्न हो जाए एक बार, तो जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती, शव का दाह नहीं होता, तब तक न छोड़े, ऐसा जो रोग है उसको राज रोग कहा जाता है। कहते हैं ऐसे रोग का घर है उत्तर दिशा में। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, तथा पांडु रोग, पीलिया का जो कारक जीवाणु होता है उसका रोग घर है उत्तर दिशा में। ऐसे नाम ते सरोरते, कहते कि चित्रगुप्त के घर से ईशान कोण में, पूरब और उत्तर के कोने को ईशान कोण कहा जाता है। कहते उस कोने में सिर संबंधी जितने रोग हैं उन सभी का घर है चित्रगुप्त के घर से। कहते अग्नेयाम अस्तिमूर्छना, और चित्रगुप्त के घर से अग्निकोण में, अग्निकोण कहा जाता है पूरब और दक्षिण के कोने को। कहते अग्निकोण में मूर्छा रोग का घर है, यथा जिसके द्वारा शरीर में कमजोरी आ जाए, बेहोशी हो जाए, ऐसे रोग का घर है। भगवान कहते हैं कि हे गुरु, चित्रगुप्त के घर से नैऋत्य कोण में, दक्षिण और पश्चिम के कोने में, कहते अतिसार रोग का घर है। अतिसार कहें तो पेचिस का जो कारक जीवाणु होता है उसका घर है। कहते वायव्याम शीतदाह को, कहते हैं कि चित्रगुप्त के घर से वायव्य कोण में, वायव्य कोण कहा जाता है उत्तर और पश्चिम के कोने को। कहते वायव्य कोण में शीतदाह को, दो प्रकार के बुखार होते हैं। एक ऐसा होता है जिसमें पहले ठंडा लगता है तब बुखार आता है, और एक ऐसा होता है शरीर जलता रहता है, जो समझ में आता है बुखार है। ये जो दो प्रकार के जो बुखार है इनका घर वायव्य कोण में है, अर्थात उत्तर और पश्चिम के कोने में, चित्रगुप्त के घर से। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, इस प्रकार से जो अनेक प्रकार के रोग हैं, सभी रोगों से चित्रगुप्त का जो घर है वह घिरा हुआ है। कहते कि एवमादिश्च भिन्नश्च भूषणे भूषितम सदा आत्मयोग प्रभाव निर्मितम विश्वकर्मणा। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, तुमने ये पूछा था कि किसके द्वारा ये बनाया गया, तो कहते हैं कि यह विश्वकर्मा जी के द्वारा बनाया गया। उन्होंने उग्र तपस्या करके माता भगवती को प्रसन्न करके तब इस नगर का निर्माण किया है। कहते हैं कि यह जो नगर है यह सभी प्रकार की संपदाओं से युक्त है। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, परंतु यह पापी जनों को प्राप्त नहीं होती। वह पापी जो जन जो हैं वह सब दक्षिण के मार्ग से आते हैं, अनेक प्रकार के नरकों को भोगते हुए आते हैं और कष्ट को प्राप्त करते रहते हैं। परंतु कि जो पुण्य आत्मा है वह व्यक्ति धर्मराज की सभा में जाते हैं, और धर्मराज की सभा में जाते हैं तो वहाँ पर चंद्रवंशी राजा, सूर्यवंशी राजा तथा नारद आदि योगी जन सभी वहाँ पे उपस्थित रहते हैं। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, और सभी ब्रह्मा जी की आज्ञा से सभी उनकी धर्मराज की सेवा करते रहते हैं। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, एते राजय सरह पूजा कृतमानो बहुसुता दृष्ट्वा एतविश्जातं धर्मराज सभाम तये। कहते कि हे गरुड़, उस सभा में सभी राजर्षि और ऋषिगण संत जन धर्मराज की सेवा करते रहते हैं। कहते कि हे गरुड़, मैंने तुमसे पूर्व में ही कहा था कि जो पूरब उत्तर पश्चिम का दरवाजा है उस दरवाजे से सज्जन पुरुष धर्मराज की सभा में प्रवेश करते हैं तथा धर्मराज उनसे मित्रवत व्यवहार करते हैं। कहते कि उस धर्मराज की सभा में जाने का जो पूरब का मार्ग है, उस पूरब के मार्ग से कौन सा शुभ कर्म करने से व्यक्ति जाता है, उस कर्म को मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। कहते तेन ब्रह्मर्षयो यान्ति पूजा राजर्षयो मला अप्सरो गण गंधर्वा विद्याधर महोरगा। भगवान कहते कि हे गरुड़, पूरब के मार्ग से जो ब्रह्मर्षि हैं अर्थात जो ब्रह्म का चिंतन नित्य करने वाले ऐसे लोग जाते हैं। कहते कि जो पुण्य कर्म करने वाले हैं, शुभ कर्म करने वाले ऐसे लोग जाते हैं। कहते जो पहले राजा थे उसके बाद जा करके वन में तपस्या करते करते इनका प्रारंभ हुआ, ऐसे लोग जाते हैं। कहते कि जो निर्मल हैं, जो अर्थात जो भगवान का ही चिंतन करने वाले वही निर्मल हो सकते हैं, इसीलिए जो निर्मल हैं वह उस पूरब के मार्ग से धर्मराज की सभा में जाते हैं। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, देवताओं का जो आराधन करते हैं ऐसे लोग, भगवान शिव की जो भक्ति करते हैं ऐसे लोग। कहते ग्रीष्म ऋतु में जब गर्मी पड़ती है उस समय जलाशय बनवाने वाले ऐसे लोग। कहते कि माघ ऋतु शरद ऋतु में, माघ में कहते कि जब ठंडी पड़ती है उस समय किसी को लकड़ी दे ताकि वह अपनी शीत को दूर कर सके ऐसे लोग।
कहते हैं कि वर्षा ऋतु में जब कोई सन्यासी आ जाए या कोई संत आदि घर पे आ जाए तो उनको जो आश्रय देने वाले हैं ऐसे लोग, भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, जो पर्व तिथियों पर तीर्थ में जा करके स्नान करने वाले हैं ऐसे लोग, जो विरक्त हैं सभी विषयों से ऐसे लोग, जो दान करने वाले हैं ऐसे लोग, कहते किसी दुखित व्यक्ति को जो सुख प्रदान करने वाले हैं ऐसे लोग। भगवान कहते कि हे गरुड़, सत्य धर्म रता एच क्रोध लोभ विवर्जिता, जो नित्य सत्य बोलने वाले हैं ऐसे लोग। कहते जो क्रोध से रहित हैं, जिनको क्रोध नहीं आता ऐसे लोग। कहते जो लोभ से रहित है, जो लोभ नहीं करते ऐसे लोग। कहते कि हे गरुड़, माता की पिता की भक्ति करने वाले ऐसे लोग, अपने गुरु की आज्ञा को मानने वाले ऐसे लोग। भूमिदा गृहदा गोदा विद्या दान प्रदायका, कहते भूमि का दान करने वाले, गाय का दान करने वाले, कहते कि विद्या का दान करने वाले, पुराण को सुनाने वाले, पुराण को सुनने वाले, पुराण का पारायण करने वाले। भगवान कहते कि हे गरुड़, ये तथा इनके समान और भी जो शुभ कर्म करने वाले सज्जन पुरुष हैं वह सभी पूरब के मार्ग से धर्मराज की सभा में जाते हैं। कहते दूसरा जो मार्ग है वह उत्तर का मार्ग है। भगवान कहते कि हे गरुड़, अब उस मार्ग से कौन सा सत्य कर्म करने से व्यक्ति धर्मराज की सभा में जाता है उसको मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। कहते अनेन वैदिकायांति तथाभ्यागत पूजका दुर्गा भवानोश्चे भक्ता स्थित तदाश्च परवसु। कहते कि जो अनेन वैदिकायांति, कहते जो वैदिक हैं, जो नित्य वेद का पाठ करने वाले हैं ऐसे लोग, जिनके घर अभ्यागत आ जाए, अतिथि आ जाए तो उसका जो पूजन करने वाले हैं ऐसे लोग, जो माँ दुर्गा की पूजा करने वाले हैं ऐसे लोग। कहते हैं कि जो भक्त हैं भगवान के ऐसे लोग, और जो पर्व तिथियों पर स्नान करने वाले हैं तीर्थ में जाकर के ऐसे लोग। कहते हैं कि जिन्होंने धर्म के लिए ही अपने प्राणों का त्याग कर दिया हो ऐसे लोग। कहते हैं कि हे गरुड़, वाराणस्याम गोगृहे च, जो वाराणसी में जाकर के अपने प्राणों का त्याग करे ऐसे लोग, जो गाय के घर में अपने प्राणों का त्याग करे ऐसे लोग, जो तीर्थ के जल में अपने प्राणों का त्याग करे ऐसे लोग। कहते कि ब्राह्मणर्ते स्वामिकार्थे तीर्थ क्षेत्रेषु ये मृता, किसी ब्राह्मण के लिए जो अपने प्राणों का त्याग करे ऐसे लोग, अपने स्वामी के लिए जो प्राणों का त्याग करे ऐसे लोग, या फिर तीर्थ क्षेत्र में अयोध्या, मथुरा, काशी, कांची, अवंतिका, द्वारावती इत्यादि जो मोक्षदायिनी पुरियां हैं उनमें जाकर के जो प्राणों का त्याग करे ऐसे लोग। भगवान कहते कि हे गरुड़, ये मृता देव विध्वंसे, जो देवताओं के मंदिर को बचाने के लिए अपने प्राणों का त्याग किए हैं ऐसे लोग। कोई योग का अभ्यास कर रहा हो, प्राणायाम कर रहा हो, श्वास को खींच करके श्वास को रोक रहा हो, उस समय उसके यदि मृत्यु हो जाए तो ऐसे लोग। भगवान कहते कि हे गरुड़, सत्पात्र पूजका नित्यम, जो नित्य ही सत्पात्र की पूजा करने वाले हैं ऐसे लोग। महादान रताश्चय, और जो नित्य दान देने वाले हैं, अन्नदान, धनदान और अग्नि में हवन, विद्यादान आदि जो करने वाले हैं ऐसे लोग। कहते प्रतिष्ठितरे दारे यातिम धर्म सभामृजेत, कहते यह सभी उत्तर के मार्ग से धर्मराज की सभा में प्रवेश करते हैं। भगवान कहते कि हे गरुड़, अब जो तीसरा मार्ग है वह तीसरा मार्ग पश्चिम का मार्ग है। उस मार्ग से कौन सा सत्कर्म करने से सज्जन पुरुष धर्मराज की सभा में जाते हैं उसको मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। कहते एतनात्म परायांते शास्त्र संतरि चिंतका अनन्य विष्णु भक्ताश गायत्री मंत्र जाप का। भगवान कहते कि हे गरुड़, आत्मा में आत्मा का विचार करने वाले, अर्थात अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ या फिर मुझ में ही ब्रह्म है, इस भाव को जानने वाले, परंतु इसको जानने के लिए बड़ी कठिन तपस्या करनी पड़ती है। कहते हैं कि ऐसा जिनका भाव ऐसे लोग, कहते हैं कि शास्त्र परिचिंतका, जो शास्त्रों को पढ़ करके उनके कहे हुए बातों का चिंतन करते हैं ऐसे लोग। कहते हैं अनन्य विष्णु भक्ताश्च, जो अनन्य भाव से भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं ऐसे लोग। जो गायत्री मंत्र का जाप करते हैं ऐसे लोग। जो हिंसा नहीं करते, जो किसी के धन को नहीं लूटते, जो किसी को कुछ अपशब्द नहीं बोलते, कहते ऐसे लोग। जो अपने पत्नी में ही संतुष्ट पुरुष है ऐसा पुरुष।
कहते हैं कि जो संत हैं ऐसे लोग, जो नित्य अग्नि में हवन करने वाले हैं ऐसे लोग, जो वेद का पाठ करने वाले हैं ऐसे लोग, कहते जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले हैं ऐसे लोग, कहते वन में जाकर के जो तपस्या करने वाले हैं ऐसे लोग, श्रीपाद न्यास संपरा समलोष्ट कांचन पे, भगवान कहते कि हे गरुड़, जो वैराग को धारण करने वाले हैं ऐसे लोग, जिनके लिए सोना और पत्थर एक समान हो गया हो ऐसे लोग, कहते कि जो ज्ञान से युक्त हैं ऐसे लोग, जो वैराग से युक्त हैं ऐसे लोग, कहते कि सर्वभूत हिते रता, जो सभी प्राणियों का हित चाहते हैं, जो कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, इस प्रकार की जिसकी भावना हो ऐसे लोग। भगवान कहते कि हे गरुड़, तथा भगवान शिव की जो पूजा करने वाले हैं ऐसे लोग, भगवान विष्णु की जो पूजा करने वाले हैं ऐसे लोग, या फिर इनका जो व्रत करने वाले हैं ऐसे लोग, जो अपने कर्म को ब्रह्म में ही समर्पित करने वाले हैं ऐसे लोग, था जो कुछ किया प्रभु आपके लिए ही किया, ऐसा जो कहने वाले ऐसे लोग, कहते जो 3 ऋणों से मुक्त हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, इन तीनों ऋणों से जो मुक्त हैं ऐसे लोग। भगवान कहते कि हे गरुड़, जो पंच यज्ञ करने वाले अर्थात विष्णुदेव को भोजन देने वाले हैं, स्वाध्याय करने वाले हैं, तर्पण करने वाले हैं, अतिथि का पूजन करने वाले हैं, देवताओं का पूजन करने वाले हैं ऐसे लोग, कहते कि हे गरुड़, तथा पितॄणां साधदातार काले संध्यामुपासकः, कहते जो पितरों के लिए श्राद्ध करने वाले हैं ऐसे लोग, और जो समय की संध्या करने वाले हैं ऐसे लोग। संध्या का समय ब्रह्म मुहूर्त, 3 प्रकार की संध्या होती है, एक ब्रह्म मुहूर्त में होता है, एक सूर्य जब मध्याह्न में हो तब, और एक जब सूर्य अस्तगत होने वाले हो तब। कहते हैं कि जो इन समयों की संध्या करने वाले ऐसे लोग। नीच संग विर्मुक्ता सत्संगति परायणा, जो दुष्ट पुरुषों की, नीच पुरुषों की संगति नहीं करते हैं ऐसे लोग, जो सत्पुरुषों की संगति करते हैं ऐसे लोग। भगवान कहते कि हे गरुड़, एते सब सरोगण युक्ता विमान वर संस्थिता सुधापानम प्रकुर्वन्ते यान्ते धर्म मंदिरम, कहते हैं ऐसे जो शुभ कर्म करने वाले सज्जन पुरुष हैं, यह सभी दिव्य विमान पर बैठ करके अमृत का पान करते हुए धर्मराज की उस सभा में प्रवेश करते हैं। भगवान कहते कि हे गरुड़, यमस्तानागतां दृष्ट्वा स्वागतं वदते मुहुः समुत्थायं च कुरुते तेषां गच्छन्ति सन्मुखम्, कहते जब यमराज देखते हैं कि ऐसे सज्जन जन मेरे यहाँ आए हैं, तो उनको आया हुआ देख करके यमराज अपने आसन से खड़े हो जाते हैं। भगवान कहते कि हे गरुड़, उस समय यमराज चतुर्भुज स्वरूप में उनके सामने खड़े रहते हैं। पूर्ण कर्म रतानां च स्नेह मित्रवदाचरेत्, कहते हैं उन सज्जन पुरुषों को देख करके यमराज जैसे मित्र से व्यवहार करता है, उसी प्रकार से व्यवहार करते हैं। सिंहासनम च ददते, कहते हैं उनको पहले आसन प्रदान करते हैं। नमस्कारम करोति च, आसन देने के बाद उनको नमस्कार करते हैं। नमस्कार करने के बाद उनके पैर आदि को धो करके पाद आदि देते हैं और उनका चंदन अक्षत आदि द्वारा पूजन करते हैं। पूजन करने के बाद जो धर्मराज की सभा में बैठे हुए, अर्थात यमराज को ही धर्मराज कहा जाता है, कहते हैं धर्मराज की सभा में जो सभासद बैठे रहते हैं, सबसे वह कहते हैं कि हे सभासदों, इन सज्जन पुरुषों को नमस्कार करो। नमस्कुर्वन्ति भो सभ्या ज्ञानिनाम परमादरात्, आप सभी परम आदर से इन ज्ञानियों को नमस्कार करिए, क्योंकि इन्होंने इस मनुष्य धन को प्राप्त करके देवत्व को प्राप्त करने वाले कर्मों को किया है। कहते हैं कि हे सभासदों, ये समय मंडलम भित्वा ब्रह्मलोकम प्रयास्यते, अपने सभासदों से धर्मराज कहते हैं कि यह जो सज्जन पुरुष यहाँ पे आए हैं, यह मेरे इस मंडल का भेदन करके, अर्थात मेरे इस लोक को पार करके ब्रह्मलोक को जाएंगे। कहते भो भो बुद्धि मतां श्रेष्ठ नर क्लेश भैरव भवद्भे साधितम पूज्यम दैवत्वम सुखदायकम, कहते उसके बाद जो सज्जन पुरुष उस सभा में गए हैं, उन सज्जन पुरुषों से कहते हैं यमराज कि हे बुद्धिमतान, हे बुद्धिमताओं में श्रेष्ठ सज्जन पुरुषों, श्रेष्ठा नरक क्लेश भी, आप सभी ने नर तन को प्राप्त करके भी बड़े ही सुंदर कर्म किए हैं, सत्कर्म किए हैं, और वह जो कर्म है
भवद्भिः साधितम पुण्यम, उन कर्मों के द्वारा आप सभी ने पुण्य को प्राप्त किया है। और जो पुण्य है देवत्वम सुखदायकम, वह आपको देवत्व प्रदान करने वाला है, और जो देवत्व है वह सुख को देने वाला है। इसलिए आपने बहुत ही सुंदर कार्य किया। मानुषम दुर्लभम प्राप्य नित्यम यस्तु न साधयेत् स याते नरम घोरम कोस्तत्य तस्मा चेतनः। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़ धर्मराज उन सभासदों से कहते हैं कि हे सज्जन पुरुषों, जो मनुष्य तन प्राप्त करके नित्य कुमार्ग पर ही जाते हैं, पुण्य को नहीं प्राप्त करते, ऐसे जो मूर्ख जन हैं उनको नरक आदि की प्राप्ति होती है, और उनका कल्याण कौन कर सकता है। कहते अस्थिरेण शरीर यो स्थिरश्चनादिभिः संचितोतिस्त्रम धर्म एको ही बुद्धिमान। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, यह जो शरीर है यह अस्थिर है। जब यह शरीर अस्थिर है, और यदि इस अस्थिर शरीर से स्थिर जो है उसको धर्म कहा जाता है। कहते यदि धर्म का संचय कर लिया जाए तो व्यक्ति का मानव जीवन सफल है, परंतु जो इस अस्थिर शरीर से केवल धन आदि का संचय करते हैं, जो कि वो भी अस्थिर ही है, तो कहते हैं ऐसा करने से उनको बुद्धिमान नहीं कहा जाता। कहते हैं कि इसीलिए मनुष्य प्राप्त करके धर्म का संचय करना चाहिए। कहते हैं धर्म एवं ही बुद्धिमान, जो धर्म का संचय कर लेता है मनुष्य को प्राप्त करके, असल में बुद्धिमान उसी को कहा जाता है। धन का संचय करने से कोई मतलब नहीं है। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, तस्मात् सर्व प्रयत्नेन प्रकर्तव्यो धर्म संग्रह। कहते हैं कि इसीलिए सर्व प्रयत्न करके धर्म का ही संग्रह करना चाहिए, धर्म का ही आचरण करना चाहिए, क्योंकि धर्म जो है वह आपको इस लोक और परलोक सर्वत्र सुख ही देने वाला है। गच्छन्दं पुण्यवस्थानं सर्वभूत समन्वितम। भगवान कहते हैं कि हे गुरु, धर्म के प्रभाव से व्यक्ति उच्च गति को जाता है, और उच्च गति को जाता है तो जहाँ भी जाता है सभी भोगों को वह प्राप्त करता है। कहते इति धर्म वचः श्रुत्वा तं प्रणम्य सभां च तां अमरै पूज्यमानस्ते स्तूयमाना मुनीश्वरै। कहते हैं इस प्रकार से जो धर्मराज उन सभासदों का सत्कार करते हैं, आए हुए सज्जन पुरुषों का सत्कार करते हैं, तो कहते हैं कि तब वह जो सभासद आए हुए हैं वह धर्मराज को प्रणाम करते हैं, और कहते हैं कि बहुत से सज्जन पुरुष उस सभा में ही रहते हैं, और बहुत से सज्जन पुरुष देवताओं के द्वारा पूजित होकर के, ऋषियों के द्वारा स्तुतियमान होकर के उस लोक को पार करके, धर्मराज के नगर को पार करके वह ब्रह्म लोक को चले जाते हैं। कहते विमान गण संकीर्णा प्रयांते परमं पदम केचित् धर्म सभायाम तिष्ठन्ति परमादरा। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, दिव्य विमान पर बैठ करके अप्सराओं से सेवित होते हुए वह जो सज्जन पुरुष होते हैं वह बड़े ही आदर से पर लोक को चले जाते हैं, अर्थात ऐसे लोग को जाते हैं यत् गत्वा निवर्तन्ते, जहाँ जाने के बाद पुनः आना नहीं पड़ता। कहते हैं कि बहुत से सज्जन पुरुष धर्मराज की उस सभा में ही रहते हैं। उषित्वा तत्र कल्पांतम भुक्त्वा भोगानुमानुसात् प्राप्त होते पुण्य से शेष मानुष्यम पुण्य दर्शनम। भगवान कहते हैं कि जो धर्मराज की सभा में सज्जन पुरुष रहते हैं, जब उनका पुण्य क्षीण हो जाता है तो वह फिर इस मनुष्य लोक में आते हैं, और किसी सज्जन पुरुष के यहाँ, धनवान पुरुष के यहाँ, धार्मिक पुरुष के यहाँ, जहाँ वह जन्म चाहे वहाँ वह जन्म प्राप्त करते हैं। कहते हैं महाधनी च सर्वज्ञः सर्वशास्त्र विशारदः पुनः स्वात्म विचारेण ततो यान्ति पराम गतिम। भगवान कहते हैं कि यदि किसी कारण से उनको मोक्ष न हुआ तो जब उनका पुनर्जन्म होता है सज्जन पुरुषों का, तो उस जन्म में वह उस भाव का चिंतन करके, भगवान का चिंतन कर करके मोक्ष को प्राप्त कर जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। एतत्ते कथितं सर्व त्वया पृष्ठं यमालयम् इदं शृण्वन् नरो भक्त्या धर्मराज सर्वां व्रजेत्। भगवान कहते कि हे गरुड़, इस प्रकार से तुमने जो मुझसे प्रश्न किया था उस प्रश्न के उत्तर को मैंने तुमसे कह दिया। कहते एतत्ते कथितं सर्वं त्वया पृष्ठं यमालयम्, तुमने जो यमालय के बारे में जो प्रश्न किया था उसको मैंने तुमसे कह दिया। यदि मेरे इस कही हुई कथा को इदं शृण्वन् नरो भक्त्या, कोई भक्ति पूर्वक श्रवण करे, तो कहते धर्मराज सभां व्रजे, तो वह व्यक्ति सुनने वाला भी धर्मराज की सभा में जाता है, अर्थात उसको भी पुण्य लोकों की प्राप्ति होती है, इसमें संशय नहीं है। भगवान कहते कि हे गरुड़, इस प्रकार से तुम जो
सुनना चाहते थे वह मैंने तुमको बतला दिया, आगे तुम क्या सुनना चाहते हो। तो कहते हैं कि आगे पुनः गरुड़ जी प्रश्न करेंगे और भगवान उत्तर देंगे, परंतु आज की कथा यहीं पर विश्राम देते हैं। आगे कथा कल श्रवण करेंगे, तब तक के लिए जय राम 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 सीताराम राम राम, जय राम 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 सीताराम राम राम, जय राम 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 सीताराम राम राम, जय राम 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 सीताराम राम राम। राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, जय राम 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 सीता राम राम राम, जय राम 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 सीता राम राम राम, जय राम 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 सीता राम राम राम, जय राम 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 सीता राम राम राम। कथा विसर्जन आज के प्रभु शंभुनाथ हनुमान, कथा विसर्जन आज के प्रभु शंभुनाथ हनुमान। राम लखन सिया जानकी हो सदा करो कल्याण, राम लखन सिया जानकी हो सदा करो कल्याण, जय राम 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 सीता राम राम राम, जय राम 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 सीता राम राम राम, जय राम 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 सीता राम राम राम, जय राम 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 सीता राम राम राम। राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, जय राम 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 सीता राम राम राम, जय राम 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 सीता राम राम राम, जय राम 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 सीता राम राम राम। राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम 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 सीता राम राम राम। राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, जय राम 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 सीता राम राम राम, जय राम 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 सीता राम राम राम, जय राम 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 सीता राम राम राम। राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, जय राम 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 सीता राम राम राम, जय राम 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 सीता राम राम राम, जय राम 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 सीता राम राम राम, जय राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र